तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रवि नेगी देवभूमि उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिले से और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत गौशालाओं से। बाकी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9 बजे से और अभी के टाइम पे हूँ मैं अपने यहाँ की गौशालाओं में। जैसे कि पीछे के बैकग्राउंड में आप देख ही पा रहे होंगे। मौसम की बात करूँ तो मौसम देख सकते हैं भाई, बादल छा रखे हैं और बारिश होने की संभावना है। बाकी मैं अपनी गौशाला में इसलिए आ रखा हूँ भाई क्योंकि मुझे आज जो है ना बैलों को पानी पिलाने के लिए बोल रखा है और साथ में उनके पास घास भी देना है भाई। इसलिए आज मैं अपनी गौशाला में आ रखा हूँ। बट आसपास के नज़ारे दिखाता हूँ भाई, कैसे है गौशालाओं के नज़ारे। तो ये रही भाई हमारे यहाँ की गौशालाएँ, जो कि लगभग एक सीमित एरिया पे हैं। देख ही पा रहे होंगे सभी की गौशालाएँ यहीं पे हैं भाई, सारे गांव की। तो हमारे गांव की ये खास बात है भाई, गांव ऊपर है और गौशालाएँ सबकी यहीं पे हैं भाई। बोलने का मतलब है कि गांव के बीचों बीच कई जगहों पे देखा होगा आपने, घर के आसपास में ही गौशालाएँ होती है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, हमारे यहाँ पे गांव ऊपर है, यानी सबकी मकानें ऊपर हैं और सबकी गौशालाएँ यहीं पे हैं भाई, इसी एरिए पे। एक आधा नीचे वाली साइड हैं, बट हैं सबकी यहीं पे भाई। तो ये खास बात है भाई। तो सभी लोग जो है ना धीरे धीरे घास के लिए जा रहे हैं भाई, देख ही पा रहे होंगे। मन खाल तो मेगन को गांता जब कोई नहीं होता थोर गांता दिन भर थोर गालिन किला नहीं गान उन ओला तो गाने गानछिन ओ बजा याद घासो जा घासो क्या उन ओला तो कैमरा रेडी वही ऊंची तो मन क्या गांता काची को दूर तो पेलो नेमा जा भी मैं लिया उन मैं पूरा पता नहीं पर उन चलिया मिले अशी देखा तो दिव रहना देखा जगह देखा पर फिक्स ची तुम वीडियो में क्या वाडावा कि लेकी क्या वाडावा कभी नहीं गाड़ी। तो बाकी सभी लोग जाने लग गए हैं भाई घास के लिए। हाँ ठीक है। तो मेरे पीछे वाला मकान देख पा रहे होंगे, बट अब गौशाला है। लेकिन एक टाइम पे ये मकान रहा होगा, नीचे लोगों के गाय बैल रहते थे और ऊपर जो है ना खुद रहते थे भाई। तो ये ऐसे मकान जो है ना परफेक्ट थे भाई किसी भी मौसम के लिए। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, मौसम कोई नहीं देखता है। सिर्फ मकान पे टाइल होनी चाहिए या मकान चमक धमक वाला होना चाहिए। गाय बैलों को जो है ना अपने मकान के आसपास में बहुत कम लोग रखते हैं, या इस प्रकार के मकान अब कौन बनाना चाहेगा इस ज़माने में। मुझे नहीं लगता है भाई ऐसा कुछ भी होगा अब। जो है ना नीचे लोगों के गाय बैल रहते थे और ऊपर खुद रहते थे भाई। तो ये हर मौसम के लिए परफेक्ट मकान थे भाई। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं है, लोग टाइल वाले मकानों में रहते हैं भाई। छोटी छोटी खिड़कियाँ या छोटे छोटे दरवाजे या छोटे छोटे चौखट कुछ इस प्रकार के होते थे भाई पहले। कुछ इस प्रकार के पहले के मकानों में दरवाजे या खिड़कियाँ होती थी, बिल्कुल छोटी छोटी खिड़कियाँ या छोटे छोटे चौखट या छोटे छोटे दरवाजे। आज की जो है ना पूरी वीडियो जो है गौशाला की होगी भाई, यानी शुरू से लेके अंत तक वीडियो गौशाला में ही बनेगी और यहीं पे शुरू भी होगी और यहीं पे एंड भी होगी भाई आज की वीडियो। तो वीडियो में बने रहें।
पूरी डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश होगी या दिखाने की कोशिश होगी। जानकारी तो क्या ही दे सकता हूँ मैं। दादा स्कूल एड्रेस कब लिए तुम कब ले वो अच्छा कार्तिक के लिए ड्रेस। अच्छा एक गोरा रगवाड़ी उजोला कैलाश पजाण बन। ये पता किस चीज की झील है, चलो आगे चलकर दिखाता हूँ। तो ये देख पा रहे होंगे तो आप पहचान लिया होगा किस चीज की झील है ये या किस चीज की बेल है ये, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी झील। तो ये है भाई कड़वा करेला, इतनी बड़ी झील या यूँ कहें कि इतनी बड़ी बेल। शायद ही आपने कभी इतनी बड़ी बेल देखी होगी भाई। देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी है, पीछे वाली साइड भी है और इस वाली साइड भी पीछे तक है भाई। तो आजकल जो है ना बरसात के टाइम पे लगभग सभी की गौशालाओं में जो है ना अलग अलग प्रकार की सब्जी की बेलें दिखाई दे रही है भाई। तो खूब सारी सब्जी होती है बट बंदरों का आतंक है भाई, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है बंदर बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, तो उनसे बचाना पड़ेगा नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला है भाई। वैसे तो हैं बहुत सारी बेलें भाई और लगी भी हुई है उन पे बहुत सारी सब्जियाँ। किसी ने कद्दू की बेल लगा रखी है, किसी करेले की बेल लगा रखी है, किसी ने जो है ना लौकी की बेल लगा रखी है और किसी ने कुछ और चीज़ की भाई। तो लगभग सभी की गौशालाओं में अलग अलग प्रकार की सब्जी की बेलें दिखाई दे रही है। और ये देख पा रहे होंगे नन्ना सा कद्दू भी लग चुका है भाई। तो ये इसका बचपना है भाई, अभी तो कुछ दिन बाद ये जवान हो जाएगा। हमारे गांव की सबसे लंबी चौड़ी गौशाला ये है भाई, वहां से लेके ये लेके यहाँ तक भाई। देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी है भाई, कितनी बड़ी। तो ये तो मकान बोल के मुझे बाबा के बनता बाकी मेरी गौशाला है भाई उस वाली साइड लास्ट। तो ये रहे भाई मेरे पानी के बर्तन, तो फटाफट इनको ले जाता हूँ इन बाल्टियों को और फटाफट पानी पिलाता हूँ भाई। तो उसके बाद मिलता हूँ। तो इन पे जो है ना किसी भी प्रकार का बिम नहीं होता था भाई उस टाइम पे, देख ही पा रहे होंगे। तो उस टाइम के मिस्त्री कैसे रहे होंगे ये सोचने वाली बात है, देख पा रहे होंगे। तो आजकल जहाँ पे दुनिया भर के बिम डाल के डबल स्टोरी मकान बनाए जाते हैं तो वहीं पे देख सकते हैं भाई पहले वाला किसी भी प्रकार का बिम नहीं होगा और डबल है भाई, डबल ऊपर नीचे। बट इसमें एक चीज़ की खास कमी है भाई, ऊपर जाने के लिए सीढ़ी नहीं लगा रखी है भाई, देख ही पा रहे होंगे। और पत्थरों की चिनाई होती थी भाई, कितना बारीक काम किया हुआ देख पा रहे होंगे।
और टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता था भाई उस टाइम पे, इतना पता है मुझे। बाकी आजकल तो ईंट से बन रहे हैं और कुछ ही दिनों में तैयार हो जा रहे हैं भाई मकान। तो चलिए जी, पानी भी पिला दिया है और फटाफट से घास डालता हूँ बैलों के पास, फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं भाई। इसको बोलते हैं भाई हम लोग कीला, और इसको बोलते हैं गेंडा, जिसपे गाय बैलों को बांधते हैं भाई। और ये गेंडा जिससे बनता है उसको हम बोलते हैं शो। और शो कैसे तैयार होता है, वो होता है भीमल के पेड़ से। भीमल की टहनियों को जब काट के जो है ना, कुछ टाइम के लिए पानी की गहरी खाई में डाल दिया जाता है, तो कुछ टाइम के बाद उसको छपोड़ा जाता है, तो तब जाके शोल तैयार होता है। तो उससे बनता है भाई ये गेंडा। तो एक ये खास जानकारी है भाई। और हो सकता है कुछ मिस्टेक हो तो इग्नोर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आधा गढ़वाली आधा हिंदी वाली लैंग्वेज समझ में बहुत कम लोगों को आएगी। तो पहाड़ों में जब भी गौशालाओं में कहीं पे भी जाते हैं तो इस प्रकार के गेट आपको देखने को मिलते हैं भाई। तो ये किस लिए होते हैं, खास करके ये इसलिए होते हैं कि अकस्मात कभी कभार किसी के गाय बैल खुल जाएं या भैंस खुल जाए तो किसी दूसरे की गौशाला में ना जाएं भाई। तो खास करके इसलिए इस प्रकार के गेट बने होते हैं। इसको बाड़ भी बोल सकते हैं या एक प्रकार का गेट भी बोल सकते हैं, बट हम लोग तो इसको अपनी पहाड़ी भाषा में गैया बोलते हैं भाई। कि गया धैली की निधौरी, कोई भी बोलते या बोलते कि गया धैल छो कि निधौर छो, ना तिर कहेगा गोर बल ना जो भाई साई। क्योंकि किसी की गौशाला में घास हो सकता है, किसी की गौशाला में गाय बैल हो सकते हैं, और वहाँ पे जो है लड़ाई हो सकती है भाई। एक आधा ही गाय बैल ऐसे होते हैं जो लड़ते नहीं होंगे, बट ज़्यादा चांसेज हैं कि लड़ाई हो सकती है। बाकी मैंने आप लोगों को अपने यहाँ की गौशालाएं भी दिखा दी है और कुछ अन्य चीज़ों के बारे में भी बता दिया है या दिखा दिया है। तो अगर आप लोगों को भी घर गांव से जुड़े रहना है, इन सुंदर पहाड़ों के साथ जुड़े रहना है, उत्तराखंडी रीति रिवाज संस्कृति के साथ जुड़े रहना है, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि मैं इस यूट्यूब चैनल पर घर गाँव से जुड़ी हुई, इन सुंदर पहाड़ों से जुड़ी हुई वीडियो लगातार अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए जी, आज की वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, और वो वीडियो होगी और ख़ास।